हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का सेशन बहुत खास है क्योंकि आज 7वां दिन है, डे 7 है हमारे IUPS PO प्रीलिम्स का जो सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रहा है उसका डे 7। और इसके पहले हम 6 अलग अलग दिनों में अलग अलग टॉपिक पर कमांड कर चुके हैं। अब बारी है डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो आने वाले कुछ दिनों तक आपका डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस चलेंगी। हर एक सेशन में हम अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को कवर करेंगे। जैसे कि आज के सेशन में हमने एक टेबल DI लिया है, एक हमने कैसलेट लिया है और एक हमने बार ग्राफ लिया है। तो इस तरह से हम हर एक सेशन में अलग अलग टाइप के डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही मजे से, बहुत ही आराम से, अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो सवाल को बहुत आराम से, ध्यान से, प्यार से, अच्छे से पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बार में पढ़कर सवालों को समझ लें ताकि हमारा टाइम बचे। सवाल में लिखा हुआ है, टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 4 डिफरेंट अकेडमीज and it also shows percentage of girls in these 4 academies. Read the data carefully and answer the question. तो यहां पर इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि यहां पर एक टेबल है, इस टेबल में आपको कुछ एकेडमी के बारे में जानकारी है। PQRS 4 एकेडमीज हैं, उन एकेडमीज में कितने बॉयज हैं ये आपको साफ साफ पता है, बट जो गर्ल्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एकेडमी P में जो लड़कियां हैं वो 76% है। तो अगर टोटल स्टूडेंट 100% है तो उसका 76% उसमें गर्ल्स हैं, तो बचे 24% कौन होंगे? बॉयज होंगे। तो 24% की वैल्यू 240 है, तो 76% की वैल्यू कितनी होगी? 760 होगी। तो इस तरह से आप यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। ठीक है भैया, अब यहां पर एक चीज लिखी हुई है कि टोटल स्टूडेंट्स इन एन एकेडमी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। हाँ, पता है हमें। ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस पर सवाल कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है? अच्छा, क्या हम यहां पर एक चीज कर लें पहले से? क्या हम यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल के रख लें? हाँ सर, निकाल के रखने में कोई बुराई तो नहीं है, तो निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, निकाल के रख लेते हैं। तो मैंने यहां पर ये बोला कि भाई मुझे एक चीज बताओ कि यहां पर अगर 76% गर्ल्स हैं तो 24% कौन है सर? बॉयज हैं। और 24% की वैल्यू कितनी है? 240, यानी कि 10 टाइम्स। यानी कि यहां पर जो गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी सर? वो होंगी सर 760। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बोलते हैं कि 30% अगर यहां पर गर्ल्स हैं तो 70% कौन होंगे सर? बॉयज होंगे। 70% की वैल्यू कितनी है? 560। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि 70% की वैल्यू अगर 560 है तो 1% की वैल्यू 8 हो गई। 1% 8, तो यानी कि 30% कितना हो गया? 30 इंटू 8 यानी कि 240। तो ये हो गया सर आपके पास में 240। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं कि सर यहां पर 37.5% जो है वो गर्ल्स हैं, तो आपके पास में जो बाकी जो हो गए वो कितने होंगे सर? वो होंगे आपके पास में बॉयज। अब मैं यहां पर एक शॉर्टकट बताता हूं। 37.5% का मतलब क्या होता है? 37.5% का मतलब होता है 3/8, यानी कि 8 में से 3 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज हैं। हाँ या ना? ठीक है सर, 5 की वैल्यू 1000 है। अगर 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 200, 3 की वैल्यू कितनी होगी? 600, यानी कि गर्ल्स यहां पर कितनी है सर? 600। ये बात खत्म हो गई सर, बात खत्म हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर यहां पर बोलते हैं कि यहां पर 40% जो है वो गर्ल्स हैं, तो 60% क्या होंगे सर? बॉयज होंगे। तो 60% अगर यहां पर बॉयज होंगे तो 60% अगर यहां पर बॉयज हैं तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 14। तो 14 इंटू 40 करेंगे, 14 इंटू 40 करेंगे तो 560 आ जाएगा। तो यहां पर 560 लड़कियां होंगी। ठीक है, इस तरह से हमने गर्ल्स का डेटा निकाल लिया। अब गर्ल्स का डेटा अगर हमारे पास है, बॉयज का डेटा हमारे पास है, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या टोटल निकल जाएगा? हाँ सर, टोटल निकल जाएगा। तो क्या निकालने की जरूरत है? नहीं, वो देख के निकाल लेंगे, है ना, जब जरूरत पड़ेगी। तो सर ये चीज यहां से हटाते हैं, अब बात ये है कि सर जैसे ही मैं आगे जाऊंगा तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, है ना? क्यों हटाना पड़ेगा? देखो यहां पर अलग लग रहा है ना, अजीब लग रहा है ना? तो इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, है ना? यहां पर अपन लिख लेते हैं कि भैया यहां पर P में कितनी गर्ल्स हैं भैया? P में आपके पास में 760 गर्ल्स हैं। Q में आपके पास में कितनी गर्ल्स हैं भैया? 240। R में आपके पास में कितनी गर्ल्स हैं भैया? आपके पास में है 600।
और एस में आपके पास में कितनी गर्ल्स हैं भैया 560। तो ये हमने यहाँ पर लिख के रख लिया ताकि अब हम इसको अगर यहाँ से मिटाते भी हैं 760, 240, 600 और 560 खत्म। ठीक है, टाटा बाय बाय हो गया इसको। अब यहाँ से हटाते, तो ये अब अपन आगे यूज कर लेंगे। अब सवालों पर आते हैं, सवालों पे आते हैं। पहला सवाल क्या बोल रही है आपसे, बोल रहा है भैया टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एकेडमी पी एंड क्यू टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन एकेडमी आर एन एस टुगेदर। मतलब ये कि भैया पी और क्यू में जितनी लड़कियां हैं वो आर और एस में जितनी लड़कियां हैं उससे कितना ज्यादा या कम है। अच्छा, मतलब ये बाबा कि पी और क्यू में गर्ल्स देख लो, ठीक है सर, आर और एस में गर्ल्स देख लो, ठीक है सर, ये कितनी ज्यादा या कम है ये बताना है। परसेंटेज नहीं बताना है ना, कितने प्रतिशत कम या ज्यादा नहीं बताना, कितनी ज्यादा और कम है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ये बताना है आपको। ठीक है सर, तो P प्लस क्यू में देखेंगे कौन सी देखनी है, लड़कियां देखनी है, लड़कियां देखनी भाई साहब, खुशी की बात है, लड़कियां देखनी है। P और Q यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये 1000 हो जाएगा, हाँ सर 1000 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद R और S में कितनी लड़कियां भैया, R और S में कितनी लड़कियां भैया, 1160 है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना है सर, 160 है। इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 160 है, यानी कि ये हमारा सही जवाब है। ठीक है, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का। खत्म करें बाबा, आसान था, इजी बाबा, इजी। ठीक है, आगे बढ़ते सवाल देखते हैं हम। अब यहां पर क्या बोल रहा है भाई सवाल में, अब यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस, तो एस में टोटल देखना है आपको, क्या देखना है भैया, एस में टोटल देखना है। एस में टोटल इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी। पी में टोटल कितने प्रतिशत ज्यादा है, प्रतिशत में देखना है, ज्यादा बताना है बट प्रतिशत में बताना है। तो हमने बोला सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस, तो एस पे चले जाते हैं भैया, एस पे चले जाते हैं। एस यहाँ पर नीचे है, तो मेरे का 840 तो बॉयज हो गए और 560 कितनी हो गई भैया, गर्ल्स हो गई। तो ये कितना हो गया, 8 5 13, 1400 हो गया। ठीक है ना, 1400 हो गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1400। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, पी टोटल देखना है। पी टोटल 760 ऊपर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से 240, 1000 होगा। ठीक है, 1000 आ गया, तो यहाँ पर कितना हो गया सर, 1000 आ गया। तो भैया 1400 जो है वो 1000 से 40% ज्यादा है भैया, है ना, क्योंकि 400 ज्यादा है, 400 जो है वो 1000 का कितना है, 40% है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा, 40% आएगा। इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा भाई साहब, 40% आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। क्या बोला था आपसे बोला था कि एस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो एस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है बॉयज और गर्ल्स मिलाकर वो 1400 है। वो कितने प्रतिशत ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पी में। पी में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उससे बॉयज और गर्ल्स का टोटल करो, उससे ये कितना ज्यादा है, ये 1400 और वो 1000 है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 400 का। 400 1000 का कितना प्रतिशत है, 40% है, खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, चलिए आगे बढ़िए। अब आते हैं सर इस सवाल पर। अब आपसे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एकेडमी टी। अब देखो एकेडमी टी यहां पर है ही नहीं, आपके पास में पी क्यू आर एस है, टी है ही नहीं यहां पर, बट उसने एक रिलेशन दिया आपको। क्या बोल रहा है आपसे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एकेडमी टी आर 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू। क्या मतलब इसका, मतलब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एकेडमी पी आर 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्यू। ठीक है सर, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एकेडमी टी आर 25% मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन एकेडमी क्यू। यानी कि अगर ये 4 होंगे तो ये 5 होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, 25% ज्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो अगर क्यू में 4 स्टूडेंट होंगे तो टी में उससे एक ज्यादा स्टूडेंट होगा, यानी कि 5 होगा। और यहां पर बात किसकी हो रही है सर, बॉयज की हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है सर, बॉयज की हो रही है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब अपन बाद में आगे देखते हैं, वाइल टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टी। तो अभी तो अपन इसको देख लेते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये बॉयज के बारे में बात हो रही थी। तो हम क्या करेंगे भैया, हम आ जाएंगे अपने इस वाले टेबल पर आ जाएंगे। यहां पर हमने बोला सर टी में क्यू में बॉयज कितने, क्यू में बॉयज हैं 560। तो क्या हमें पता चल चुका है भैया कि भैया इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है सर, 560।
560, यानी कि 140 गुना है। हाँ सर, तो इसका 140 गुना कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 140 गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा सर? 700। तो यहाँ पर हमें 700 पता चल चुका है। तो हमें ये पता चल चुका है कि टी में जो बॉयज हैं वो कितने हैं सर? वो हमारे पास में 700 है। ठीक है सर, ठीक है ना। अब वो क्या बोल रहा है? गर्ल्स के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है। यहां पर ये बोल रहा है वाइल टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टी आर 40% मोर देन, यहां पर गर्ल्स के बारे में बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टी आर 40% मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर, स्टूडेंट इन आर। अब आर में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उससे, यहां पर गर्ल्स नहीं बोल रहा। देखो यहां पर क्या बोल रहा था? यहां पर बॉयज और बॉयज के साथ खेल रहा था। यहां पर क्या बोल रहा है? गर्ल्स इन टी, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आर। तो थोड़ा सा ये लैंग्वेज से आपको खेलने की आदत होनी चाहिए, नहीं तो फिर पेपर में दिक्कत होगी। तो मैंने कहा आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो देख लेते हैं। तो आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, आर में अपने पास में बॉयज कितने हैं भैया? आर हमारे पास में बॉयज है 1000 और आर में ये है 1600। तो ये हो गया सर 1600। तो 1600 पे आ जाते हैं, 1600 पे आ जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितने भैया? 1600। ये कितना भैया? 1600। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? 40% वाइल टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन टी आर 40% मोर देन टोटल नंबर स्टूडेंट इन आर। तो इसका 40% ज़्यादा है। तो इसका 40% कितना होगा सर? इसका 10% कितना है सर? 160। तो 40% इसका 4 गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 640। ठीक है, 640। तो यहाँ पर 640 अगर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 2240। 2240। तो यहाँ पर ये गर्ल्स आ जाएंगी टी में कितनी? 2240। आपसे क्या बोल रहा है? टी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दो। तो टी में टोटल कितने होंगे बॉयज और गर्ल्स मिलाकर? 2940। ठीक है, 2940। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 2940। यही पूछ रहा है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टी। तो बॉयज और गर्ल्स को मिला तो आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन टी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल। तो यहाँ पर सबसे पहले एक रिलेशन दिया गया था कि भैया एकेडमी टी में जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो एकेडमी क्यू के नंबर ऑफ बॉयज से 25% ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर एकेडमी टी आपके टेबल में था क्या? नहीं था, मगर क्यू था। हाँ, तो हमने क्यू के देख लिए कितने बॉयज हैं, उससे 25% बढ़ा देंगे तो टी के बॉयज आ जाएंगे, वो हमने यहाँ पर निकाल लिए पहले। उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा था कि जो एकेडमी टी में गर्ल्स हैं वो एकेडमी आर के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से 40% ज़्यादा है। तो एकेडमी आर में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 1600। उसका 40% निकाल के उसमें जोड़ दिया तो एकेडमी टी के गर्ल्स आ गई। तो एकेडमी टी के गर्ल्स और बॉयज़ की वैल्यू पता है, उनको जोड़ देंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एकेडमी टी आ जाएगा, जो कि पूछा गया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हटाते हैं भैया, ये हो गया यहाँ पर काम खत्म। अब आते हैं सर इसमें फोर्थ सवाल पर। अब क्या बोल रहा है इसमें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू टुगेदर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस, यानी कि आपको एस का टोटल देखना है। हाँ सर। और इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू। आपको पी एंड क्यू में गर्ल्स से कंपेयर करना है इसको कि कितना ज़्यादा है। ठीक है भैया, तो P और Q में गर्ल्स कितनी है? P और Q में गर्ल्स कितनी है? 1000 है। ठीक है सर, 1000 है। और S का टोटल कितना है? S का टोटल कितना है? S ये रहा, S का टोटल कितना होगा? 840 ये रहा और 560 ये रहा, 1400। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर हो जाएगा ये 1400। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सर? 400। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा सर? 400। बस इतना ही बताना था, है ना, प्रतिशत में नहीं बताना था, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बताना था, है ना, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एस इज हाउ मच मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन पी एंड क्यू टुगेदर। ठीक है, तो पी एंड क्यू में गर्ल्स कितनी है वो हमने देख लिया, ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास। एस का टोटल वहां पर देख लिया, वहां पर बॉयज पता था और यहाँ पर गर्ल्स पता था, उसको जोड़ लिया तो टोटल आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, अब यहाँ पर इसको यहाँ से हटाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इफ देयर इज वन कोच पर 100 स्टूडेंट्स इन ईच अकेडमी देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोचेस रिक्वायर्ड फॉर ऑल स्टूडेंट इन दीज 4 अकेडमीज। तो आपसे बोल रहा है कि भैया अगर 100 स्टूडेंट पर, हर 100 स्टूडेंट पर एक कोच हम देंगे आपको, तो चारों अकेडमी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से कितने कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कितने कोचेस की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए भैया कि भैया अगर 100 स्टूडेंट हैं, अगर 100 स्टूडेंट हैं तो उस पर एक कोच आपको चाहिए। तो यहां पर कितने स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे पहले आपको?
और उस पर आप कितनी कोशिश रखोगे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा यार यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर आ जाते हैं। पहले तो हमने यहाँ पर ये बोला कि सर P में कितने बच्चे हो सकते हैं। मैंने कहा P में ये 240 और 760, यहाँ पर 1000 हो गए, यहाँ पर 560 और अपने पास में कितना हो गया 240, यानी कि ये हो गया 5 2 7 800, ठीक है। यहाँ पर 1000 और ये 600 1600, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1400, ठीक है सर। तो ये 3000 हो गया, हाँ सर। ये 4000 हो गया, हाँ। ये 4800 हो गया, हाँ सर। यानी कि 4800 हो गया, ठीक है ना, 4800 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। हम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि भैया 4800 पे कितने कोच रखोगे। मैंने कहा 100 पर अगर एक रख रहे हो तो 48 पे कितना रखोगे, 48/100, यानी कि 48 कोचेस रखोगे। तो 48 कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। कितनी कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी, 48 कोचेस की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो बहुत ही आसान था, है ना, बहुत ही आसान था। इसको आप हटाते हैं यहाँ से। अब अपन आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, गिवन बार ग्राफ शोन percentage distribution of total printers ordered by 4 shopkeeper P, Q, R and S and percentage of printers sold by these 4 shopkeeper out of total printer order by each. Read the data carefully and answer the question. ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि भैया यहाँ पर एक जो बार ग्राफ है वो ये बता रहा है कि आपके पास 4 शॉपकीपर हैं P, Q, R, S। उन्होंने कितना ऑर्डर किया है और जितना ऑर्डर किया है उसमें से उन्होंने कितना बेचा है वो यहाँ पर आपको बताया गया है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्रिंटर ऑर्डर्ड। तो यहाँ पर जैसे P की बात कर रहे हैं तो P ने 25 लिखा है, यहाँ पर 25% उसने ऑर्डर किया है। तो 25% किसका, ये 2400 का। तो 2400 का 25% यानी 2400 का 1/4, यानी कि 600 प्रिंटर उसने ऑर्डर किए होंगे। और इसने बेचे कितने, इसने बेचे 20%। किसका, जितना इसने ऑर्डर किया उसका। तो अगर इसने 600 प्रिंटर ऑर्डर किए थे और उसका 20% इसने आपको बेचा है, यानी कि 120। 600 का 20% कितना हो गया, 120 इसने बेचे हैं। तो 120 अगर इसने बेचे हैं तो बाकी के जो 480 वो क्या किए, उसने नहीं बेच पाया। तो वो ये सोल्ड है, और जो अनसोल्ड है वो इनका डिफरेंस निकाल सकते हो। अनसोल्ड जो है वो इनका डिफरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर अपने को सर ये दिया हुआ है टोटल प्रिंटर ऑर्डर्ड बाय ऑल 4 शॉपकीपर टुगेदर। यहां पर परसेंटेज ऑफ प्रिंटर ऑर्डर्ड, परसेंटेज ऑफ प्रिंटर सोल्ड, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक बार अच्छे से देख लो इसको अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में। चलें करें, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 शॉपकीपर ने P, Q, R, S, ठीक है। उन्होंने टोटल नंबर ऑफ जो प्रिंटर ऑर्डर किए सबने मिलाकर वो 2400 हैं। 2400 में से P ने कितना ऑर्डर किया है, 25%, यानी कि 1/4 ऑफ 2400। Q ने कितना ऑर्डर किया है, 15%। 15% 2400 का कितना हो जाएगा, 360। R ने कितना किया सर, 40%, यानी कि 960। S ने कितना किया सर, 20%, यानी कि 480। तो किसने कितना ऑर्डर किया ये आप आराम से निकाल सकते हो। और जितना ऑर्डर किया उसका कितना प्रतिशत बेचा है, इसने कितना बेचा है 20%, इसने कितना बेचा है 40%। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर यहां पर इसने ऑर्डर कम किया और बेचा ज्यादा। अरे बाबा, उसने जितना ऑर्डर किया उसका 40% उसने बेचा है, हाँ ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या लिखा भैया, टोटल sold printers by P and S together are how much more than total sold printer by R। तो यहां पर अनसोल्ड के बारे में बात हो रही है। अनसोल्ड कैसे निकालोगे, जितना ऑर्डर किया है और जितना बेचा है इसका डिफरेंस आपको बताएगा अनसोल्ड का। तो ऐसा करते हैं अपन, सबसे पहले यहां पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, है ना, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। वो मेहनत क्या है वो देख लेते हैं। मैंने कहा सर यहां पर अगर हम P की बात करें, यहां पर अगर हम P की बात करें, P, Q, R और S, यहां पर लिख देते हैं ऑर्डर्ड, यहां पे लिख देते हैं सोल्ड, और यहां पे लिख देते हैं अनसोल्ड, ठीक है। ऐसा लिख लें, कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि भैया इसने 25% इसका ऑर्डर किया है, 2400 का 25%, यानी 1/4, यानी कि इसने 600 ऑर्डर किया है, ठीक है सर। क्यू ने कितना ऑर्डर किया है, क्यू ने आपका 15%, यानी कि 360 ऑर्डर किया है, ठीक है सर। आर ने कितना ऑर्डर किया है, आर ने ऑर्डर किया 40%, यानी कि 960 ऑर्डर किया, ठीक है। एस ने कितना ऑर्डर किया है, एस ने ऑर्डर किया 20%, यानी कि इसका 480, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब सोल्ड किसने कितना किया, इसने 20% सोल्ड किया है, तो इसका 20% 120 हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, 480 आ जाएगा, इधर काम खत्म। क्यू ने कितना सोल्ड किया, 40%, है ना, 40%। तो इसका 40% कितना होगा, 144,
है ना, 40% कितना होगा 144। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 56 हो जाएगा, तो 200 और 160, ठीक है ना, 200 और 160, तो ये 216 हो जाएगा, ठीक है, 216 हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर आर में कितना किया है, आर में 35% किसका, 960 का, तो 960 का 35%, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, एक ही जीरो यहाँ से कम कर देते हैं, 2 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा 48 टाइम्स, 5 से जाएगा 7 बार, 7 8 जा 56 और ये 336, तो 336 यहाँ पर आ जाएगा, 336। यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 24, ठीक है, और ये आ जाएगा सर 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो रहा है सर, यहाँ पर 480 और यहाँ पर कितना है भैया 25%, इसका 1/4 यानी कि 120, तो ये 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360, खत्म। इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो ये आपको टेबल पहले से निकालनी पड़ेगी सर, इससे आपका जीवन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लिया, अब जो कुछ भी पूछेगा वो इसके आसपास ही पूछेगा, ठीक है। अब वो क्या क्या पूछ सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अपन मिटाएंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर लिखा रहेगा। अब सवाल में क्या लिखा हुआ भैया, सवाल में लिखा हुआ है टोटल अनसोल्ड प्रिंटर बाय पी एंड एस टूगेदर, तो हम गए भैया पी, हम गए भैया यहाँ पर पी और एस का अनसोल्ड आर हाउ मच मोर देन टोटल सोल्ड प्रिंटर बाय आर, आर का क्या देखना है, सोल्ड देखना है, हाउ मच मोर ये बोल रहा है। तो पी और एस का क्या देखना है, अनसोल्ड, पी और एस पहला और आखिरी, अनसोल्ड कितना भैया 480 और 360, अनसोल्ड ये देखना है 480 और 360, तो 4 और 3 7 हो गया, ये 840 हो गया, तो ये 840 हो गया, ये कितना ज्यादा है आर के सोल्ड से, आर का सोल्ड, आर का सोल्ड कितना है 336, आर का सोल्ड कितना है 336, 300 हाँ 336, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये आपका 504 हो जाएगा, ये 504 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भैया, नहीं समझा तो समझा, समझा नहीं समझा भैया। आपको पी और एस का क्या देखना था, अनसोल्ड, तो ये 480 360 को जोड़ेंगे कितना होगा 840, और आर का क्या देखना था, सोल्ड, यानी कि 336, इसका क्या निकालना था डिफरेंस, 40 और 36 का डिफरेंस 4, 800 और 300 का डिफरेंस 500, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब आते हैं सर नेक्स्ट सवाल पर, आपसे क्या बोल रहा है, इफ टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय शॉपकीपर टी, अब शॉपकीपर टी यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहां पर क्या करना पड़ेगा, यहां पर अपने को एक शॉपकीपर टी बनाना पड़ेगा, तो अपन बना लेते हैं, बना लेते हैं। तो हमने बोला ये शॉपकीपर टी यहां पर है, ठीक है, शॉपकीपर टी, तो आपसे क्या बोला है, टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय शॉपकीपर टी, यहां पर सोल्ड की बात हो रही है, शॉपकीपर सोल्ड, टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय शॉपकीपर टी आर 125% मोर देन टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय क्यू, ठीक है सर, 125% ज्यादा है, 125% ज्यादा है यानी कि 5/4 ज्यादा है, यानी कि ये 4 होगा तो ये 9 होगा, है ना, 5 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या बोल रहा है, यहां तक अपन ने पढ़ा, ठीक है, यहां तक अपन ने पढ़ा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा है, टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय शॉपकीपर टी आर 125% मोर देन टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय क्यू। अब अपन ने बोला क्यू ने कितना सोल्ड किया है, मैंने कहा क्यू ने सोल्ड किया है 144, यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी है 144 है, यानी कि ये 36 गुना है, हाँ सर, तो इसका 36 गुना कर देते हैं, ठीक है सर, 9 6 जा 54 का 4, 5 बच गया, 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना हो गया 324, तो 324 मेरे पास आ चुका है कि भैया जो शॉपकीपर टी है उसने कितना सोल्ड किया 324। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब वो बोल रहा है यहां पर, इसके बाद देखो, इसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बाद वो क्या बोल रहा है, एंड शॉपकीपर टी सोल्ड 27% ऑफ टोटल ऑर्डर्ड प्रिंटर, मतलब उसने जितना भी ऑर्डर किया था उसका 27 उसने सोल्ड कर दिया, है ना, 27% उसने सोल्ड कर दिया, यानी कि 27% की वैल्यू, 27% की वैल्यू कितनी है 324 है, 324 है। तो यहां से आप निकाल सकते हो कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 27 से एक बार जाएगा 54 बचेगा, 2 बार जाएगा, तो मैंने कहा 1% किलो अगर 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर 1200,
यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रिंटर जो उसने ऑर्डर किए थे, किसने, टी ने, वो कितने, 1200, और उसका 27% उसने बेच दिया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब वो बोल रहा है देन फाइंड द टोटल प्रिंटर ऑर्डर्ड बाय टी, जो कि 1200 हम निकाल चुके हैं, आर व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल प्रिंटर ऑर्डर्ड बाय आर। यानी कि आपको टी ने जितना ऑर्डर किया, टी ने जितना ऑर्डर किया और आर ने जितना ऑर्डर किया, आर ने कितना ऑर्डर किया, आर ने ऑर्डर किया 960। तो आपसे बोला कि 1200 960 से कितना प्रतिशत ज्यादा है। मैंने कहा 1200 और 960 का जो डिफरेंस है वो 240 है, और 240 960 का कितना प्रतिशत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो 1/4 है, यानी कि ये 25%। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 25%। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 25%। बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है भाई, आसान है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने ये देखा कि भैया जो टोटल प्रिंटर है जो टी ने सोल्ड किया है, जो कि टी यहां पर दिया नहीं है, हमारे पास पी क्यू आर एस 4 ही शॉपकीपर थे, तो उसने टी के बारे में जानकारी दी है कि क्यू ने जितना सोल्ड किया ना उससे 125% ज्यादा किया है। तो 125% का मतलब क्या होता है, 125% का मतलब होता है 5/4। तो अगर ये क्यू है तो जो टी होगा वो इससे 5 ज्यादा होगा, इससे 5 ज्यादा होगा। तो अगर Q ने 4 सोल्ड किए होंगे तो T ने उससे 5 ज्यादा यानी कि 9 सोल्ड किए होंगे, इसलिए 9 और 4 का रेशियो ले लिया था। अब 4 की वैल्यू पता थी, 4 की वैल्यू पता थी 144, तो 9 की वैल्यू निकाल ली। अब उसने जितना सोल्ड किया है वो उसने जितना ऑर्डर किया था उसका 27% है, यानी 27% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। अब अगर T ने इतना सोल्ड किया और R ने इतना सोल्ड किया, तो ये पूछ रहा है कि T ने R के कंपैरिजन में कितने प्रतिशत ज्यादा सोल्ड किया। ठीक है ना, बात कितने प्रतिशत ज्यादा ऑर्डर किया था। अगर टी ने इतना ऑर्डर किया है, आर ने इतना ऑर्डर किया, ये ऑर्डर वाला, ये सोल्ड वाला नहीं, सोल्ड वाला तो 324 था। बात समझ में आ गई भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहां से ये वाला पार्ट हटाते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हटाते हैं भाई साहब, क्योंकि ये हमारे काम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड प्रिंटर बाय क्यू आर एंड एस। तो क्यू आर और एस, क्यू आर और एस ने कितना अनसोल्ड किया है उसका एवरेज करना है। तो क्यू आर और एस यानी कि इसका टोटल निकालना है, इसका टोटल निकालना है। 6 3 9 2 11, 1140 1200, तो ये हो गया सर आपका, लिख देता हूं 216 624 और 360। इसको ऐड करके 3 से डिवाइड करना है, ये आपका आ रहा है सर 1200/3, यानी कि ये आ रहा है आपका सर 400। तो आपका जो आंसर आएगा सर वो कितना आएगा सर, 400। ठीक है, सिंपल, सरल, आसान, इजी, कोई दिक्कत नहीं। 216 624 360 को ऐड करना था, फिर 3 से डिवाइड करना था, क्यों, क्योंकि एवरेज निकालना है, बस खत्म। ठीक है, चलिए इसको यहां से हटाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। अब यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय पी एंड एस टुगेदर। पी और एस ने जितने प्रिंटर सोल्ड किए हैं उसका टोटल निकाल लो, और उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, टोटल प्रिंटर सोल्ड बाय क्यू। तो क्यू ने जितना सोल्ड किया उसके साथ में इसका रेशियो निकालना है। तो आपने लिखा सर यहां पर क्या कि पी और एस ने जितना सोल्ड किया है इसका रेशियो क्यू के साथ लेना है जितना उसने सोल्ड किया। तो पी और एस ने कितना सोल्ड किया है, पी और एस, पी और एस ये रहा, कितना सोल्ड किया सर, 120 और 120 है ना, यही हो गया, यानी कि 240, और ये रेशियो निकालेंगे क्यू के सोल्ड के साथ, यानी कि 144। तो मैंने कहा सर ये कितना है सर, ये आपके पास में 12 × 20 है, और ये आपके पास में 12 × 12 है। तो ये 12 और 12 चला गया, 4 से काटेंगे 5 टाइम्स, 4 से काटेंगे 3 टाइम्स, यानी कि 5:3। तो 5:3 हमारे पास में ये पहला ऑप्शन ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है, बढ़िया सवाल है, देखो इसको जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए इसको हटाते हैं यहां से। आइए अब इसका आखिरी सवाल देखते हैं भाई। यहां पर क्या बोल रहा है, इफ टोटल प्रिंटर्स ऑर्डर्ड बाय शॉपकीपर ए। अब यहां पर शॉपकीपर ए नहीं है, मगर उसका कुछ ना कुछ रिलेशन दिया होगा। If total printer ordered by shopkeeper A is 100% more than total unsold printer by S, तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया।
यहां तक अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, यहां तक पढ़ लिया। तो अपन ने यहां पर क्या पढ़ा भैया कि यहां पर ए है और यहां पर एस है, एस का अनसोल्ड और इसका ऑर्डर्ड, ठीक है, 100% ज्यादा है, 100% ज्यादा है, इसका मतलब इसने एक किया होगा तो इसने दो किया होगा, मतलब इसने एक नहीं बेचा होगा तो इसने दो ऑर्डर किया होगा, 100% ज्यादा इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या बाकी मैं आप ये और बताता हूं आपको। तो एस का अनसोल्ड देख लो पहले, तो आप एस का अनसोल्ड कितना है 360, 360 का 100% कितना होगा 360 ही होगा, ज्यादा है 360 पे 360 जोड़ दिया, तो अगर ये 360 होगा तो ये कितना होगा 720 होगा। तो आप देख लो 1 किलो अगर ये है तो 2 किलो कितनी होगी 720 होगी, ठीक है ना। तो ए ने कितना ऑर्डर किया वो पता चल चुका है, हाँ सर पता चल चुका है। आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या बोल रहा है, ए सोल्ड 30% ऑफ टोटल ऑर्डर प्रिंटर, तो इसका 30% उसने सोल्ड कर दिया, तो इसका 30% आपने सोल्ड कर दिया, ठीक है सर। तो इसका 10% 72 हो गया, 30% 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 216, ठीक है सर। देन फाइंड अनसोल्ड प्रिंटर बाय ए, तो इसका अनसोल्ड प्रिंटर कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा 4 और 7 में से 2 गया तो ये 5, 504। फिर ये कितना बोल रहा है, फाइंड अनसोल्ड प्रिंटर बाय ए आर व्हाट परसेंटेज ऑफ अनसोल्ड प्रिंटर ऑफ पी, अनसोल्ड प्रिंटर बाय पी, पी ने कितना अनसोल्ड किया भैया 480, 480। क्या बताना है, फाइंड अनसोल्ड प्रिंटर बाय ए आर व्हाट परसेंटेज, मतलब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं बताना, आपको ये बताना है कि 504 480 का कितना परसेंट है। मैंने कहा 504 480 का कितना प्रतिशत है, तो भैया 100 से तो ऊपर ही होगा, अरे 480 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 100 से तो ऊपर ही होगा, तो ये वैल्यू तो हो नहीं सकती है ना, 100% तो है नहीं, अगर ये 480 हो तो 100% होता। आपके पास में दो ऑप्शन बचे, ठीक है, आपके पास में दो ऑप्शन बचे, तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 105% आएगा। ये कितना आएगा सर 105% आएगा। क्यों आएगा सर देख लेते हैं। इसका 100% कितना होता है, मैंने कहा 480, ठीक है सर। 480 का 10% कितना होगा, मैंने कहा 48 होगा, है ना। तो इसका 100% 480 है, देखो यहां पर इसका 100% कितना है सर 480 है, और इसका 10% कितना है सर 48 है। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 8 आएगा, और ये कितना आएगा सर 52 आएगा, तो ये तो 528 हो गया, ठीक है सर। यानी कि 110% नहीं हो सकता, तो बचा क्या 105% ही बचा। बाकी इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो। मैंने कहा सर ये 480 हो गया आपका, कितना 480 हो गया सर आपका 100%, इसका 10% 48, तो 5% कितना होगा सर 24 होगा। तो इसको जोड़ोगे तो ये कितना आएगा सर, ये कितना आएगा सर 504 आएगा, 504 ही लिखा है, ठीक है ना, खत्म बात। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 105% होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, नहीं आसान सवाल है। देखो चलिए भैया, अब अपन आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, और अब अपन बात करेंगे एक जो कैसलेट हमने आज लिया है उसके बारे में, ठीक है। तो कैसलेट क्या होता है सर कि हमें एक पैराग्राफ के फॉर्म में डेटा दिया जाता है, उस डेटा को हमें पढ़ना होता है, उसको कलेक्ट करना होता है, और फिर हम देखते हैं कि उसके बेसिस पर हमसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देयर आर 900 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी एंड देयर आर 2 बिल्डिंग्स पी एंड क्यू इन द कंपनी। यहाँ तक पढ़ने पे ये समझ में आता है कि भैया एक कंपनी है जिसके अंदर 900 एम्प्लॉई काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, और उनकी 2 बिल्डिंग्स हैं पी और क्यू, यानी कि उस 900 में से कुछ लोग पी बिल्डिंग में बैठते होंगे और कुछ लोग क्यू बिल्डिंग में बैठते होंगे, यानी कि पी और क्यू में जितने भी लोग बैठते हैं उसका टोटल 900 है, ये समझ में आता है। देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स इन ईच बिल्डिंग, दोनों ही बिल्डिंग में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट ने, एचआर, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, एचआर, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट दोनों ही बिल्डिंग्स में हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज दी गई है, 75/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉई इन पी आर इन मैनेजमेंट, यानी कि यहां पर 75/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन पी आर इन मैनेजमेंट, एंड 200/7% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन क्यू आर इन प्रोडक्शन। ये आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है। आगे बोल रहा है सम ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन पी एंड टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन क्यू इज 210, यानी कि यहां पर जो डेटा दिया गया था ना कि ये जो परसेंटेज ऑफ समथिंग है, ये जो परसेंटेज ऑफ समथिंग मैनेजमेंट और प्रोडक्शन में, इसका जो टोटल है वो 210 है, ठीक है सर। आपसे बोल रहा है 400/21% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन क्यू आर इन मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्यू में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं उसका 400/21% जो है वो मैनेजमेंट में है, एंड 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन पी आर इन एचआर। तो
पी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उसका 50% तो किस में है, एचआर में है। ठीक है सर, तो यहां से हमें पता क्या चलेगा, यहां से हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में पी और बी दो ब्लॉक्स में कितने कितने लोग हैं एक चीज, और उन कितने कितने लोगों में कितने लोग एचआर में है, प्रोडक्शन में है और मैनेजमेंट में है, ये पूरा डेटा हम यहां से निकाल पाएंगे और फिर देखेंगे कि इस पे हमसे सवाल क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखो, हम यहां पर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको यहां से हटाते हैं भाई, यहां से हटाते हैं। तो मैंने यहां पर ये बोला कि भैया यहां पर 900 लोग हैं, इस 900 लोगों में से पी और क्यू ब्लॉक में कुछ लोग रहते हैं। ठीक है सर, अभी हमने मान लिया कि इसमें जो लोग हैं वो ए हैं और इसमें जो लोग हैं ये बी हैं। इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से ही बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 900 लोग हैं, यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है। अभी मान लेते हैं कि इसमें ए लोग हैं और इसमें मान लेते हैं बी लोग हैं। इसमें भी आपके पास में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें भी आपके पास में 3 डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ भी आपके पास में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है ना। अच्छा सर, अब बात करते हैं कि इसमें डिपार्टमेंट कौन से हैं सर। आपके पास में एक है आपके पास में एचआर, फिर आपके पास प्रोडक्शन, एक है मैनेजमेंट। तो एचआर हो गया, प्रोडक्शन हो गया और मैनेजमेंट हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहा है भैया, 75/4%। अच्छा, एक चीज ये बताओ, ए प्लस बी का सम कितना है, 900 है। हाँ सर, तो हमारे पास में एक इक्वेशन तो ये है कि ए प्लस बी जो है वो 900 है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ सर, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं 75/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन पी आर इन मैनेजमेंट, यानी कि 75/4% ऑफ ए किस में सर, मैनेजमेंट में है। ठीक है, मैनेजमेंट में है। तो हमने यहां पर बोला 75/4% का मतलब क्या होता है, आप लिखोगे 75/4 इंटू 100 ऑफ ए। 25 से काटोगे तो 3 बार में जाएगा, 25 से काटोगे तो 4 बार में जाएगा, तो ये 3/16 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। तो मैनेजमेंट में कितने लोग हैं सर, 3/16 ऑफ ए है। ठीक है सर, एक और चीज क्या दी गई है सर, 200/7% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन क्यू आर इन प्रोडक्शन। तो 200/7% ऑफ बी आर इन प्रोडक्शन। ठीक है ना, आर इन प्रोडक्शन ये दिया गया है। ठीक है सर, अब ये जो क्यू ब्लॉक है उसमें जितने लोग हैं उसका 200/7% प्रोडक्शन में है। तो मैंने देखा यहाँ से 2 0 जाएगा, तो यहाँ पर 2/7 टाइम्स ऑफ बी जो है वो प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, वो किस में आ जाएगा, प्रोडक्शन में आ जाएगा। अब आखिरी में क्या बोला है यहाँ पर ये बोला है कि सम ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन पी, सम ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन पी एंड टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन क्यू इज 210, यानी कि इसका सम और इसका सम जो है वो कितना है सर, 210 है। ठीक है ना। तो यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ये समझ में आता है कि 3/16 टाइम्स ऑफ ए और 2/7 टाइम्स ऑफ बी, ये आपके पास में कितना है सर, 210 है। ये आपको दिया गया है। अब यहां से मैं ये सारा का सारा यहां से हटा रहा हूं भैया फटाफट, है ना, ये सारा का सारा यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, या जिसने नहीं देखा वो यहां पर एक बार देख लो। ठीक है, यहां पर देख लो। तो भैया यहां पर ये जो है प्रोडक्शन में और ये जो है मैनेजमेंट में, इसका टोटल कितना है हमारे पास में, 210 है। ठीक है, ये एक बार देख लो। अब इसको अपने को क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करके अपने को ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद फिर आगे का जीवन आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, जैसा जैसा बोला गया था वैसा वैसा किया है कि भैया पी और क्यू 2 ब्लॉक्स हैं, टोटल 900 लोग हैं। मैंने मान लिया इसमें ए है, इसमें बी है। अब इसमें उसने कंडीशन दी गई 75/4% जो है वो आपका मैनेजमेंट में है और 200/7% जो है वो इस वाले में कितने हैं, प्रोडक्शन में है, और इनका जो टोटल है वो 210 है। बाकी ए और बी का सम भी 900 होना चाहिए, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये बोला कि सर अब इनको सॉल्व करना है, इनको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो ये आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, तो अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 21A हो जाएगा, 21A, और ये कितना हो जाएगा सर, 32B, और ये कितना हो जाएगा 16 × 7, 16 × 7 × 210। ठीक है ना। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपके पास में A + B 900 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 21A + 21B
इज इक्वल टू 21 इंटू 900। ठीक है सर। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 और 11 का 32 और 21 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर 11B इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये 21 है, इसका 10 इसको देते हैं 70 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर 21 और यहाँ पर भी क्या है सर 21। तो ये अगर हम 21 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर ये 21 इंटू 900 और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 1120 है ना, 16 इंटू 7। ठीक है 16 इंटू 7 और एक 70 है अपने पास, 7 6 42 हो गया और ये हो गया आपके पास 1120। तो 1120 में से 900 चला जाएगा, है ना, 1120 में से 900 चला जाएगा। ठीक है सर। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि भैया 11B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 इंटू, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 220। यहाँ से कितना आ जाएगा 220, ये अपन ने 10 ले लिया। तो यहाँ से अपन इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 11 से ये जाएगा कितनी बार सर 2 बार। ठीक है, यहाँ से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाएगा B किलो 420, B किलो 420 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 420। अगर ये 420 है तो क्या ये 480 होना चाहिए, हाँ सर 480 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि 480 और 420 को जोड़ेंगे तो 900 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको A प्लस B 900, क्योंकि यहाँ पर A है यहाँ पर B है तो इसका टोटल 900 होगा। दूसरा यहाँ पर जो कंडीशन दी गई थी कि 75/4% और 200/7% ऑफ मैनेजमेंट प्रोडक्शन रिस्पेक्टिवली जो प्योर क्यू में है उसका सम 210 है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली कि भैया यहाँ पर कितने लोग हैं 420 है। ठीक है, जिनको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया वो यहाँ पर फिर से देख लो, यहाँ पर फिर से देख लो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये बोला कि भैया ये 21A होगा, ये 32B होगा। तो ये 21A और 32B इज इक्वल टू कितना होगा 16 इंटू 7 इंटू 210। ठीक है 210। उसके बाद यहाँ पर अगर हम 21 से मल्टीप्लाई कर दें तो 21A ये हो जाएगा 21B इज इक्वल टू 21 इंटू 900। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 11B और यहाँ पर अगर इसका 1 0 इसको दे दें तो ये 210 हो जाएगा। यहाँ भी 210 से कॉमन निकाल लिया तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास में 112 और यहाँ पर ये कितना है सर 90। तो 112 और 90 का डिफरेंस आ जाएगा, 112 और 90 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर 22। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11B इज इक्वल टू 22 इंटू कितना 210। तो अगर 11 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 2 इंटू 210 कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। B किलो 420 आ जाएगी, B किलो 420 है तो 900 में से 420 जाएगा तो 480 आ जाएगा। ये काम हमारा काम यहाँ तक समाप्त हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अच्छा अब अपने को क्या करना है सर, अपने को एक चीज़ दी गई थी कि 75/4% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन P। तो P में 480 लोग हैं, उसका 75/4% यानी कि 3/16 जो था वो किस में था सर, वो था आपका मैनेजमेंट में, वो आपका किस में था मैनेजमेंट में। तो 16 से ये किस में जाएगा सर 30 बार में, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर कितने लोग हैं सर 90। ठीक है सर, ये चीज़ आपकी काम खत्म हो गई। उसके बाद फिर आखिरी में जाते हैं तो यहाँ लिखा है 50% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन पी आर इन HR। तो इसमें टोटल 480 लोग हैं, उसका 50% 240 होगा, वो इसमें आ गए। अब 240 और 90 कितना हो गया सर आपका 330 हो गया, 330 हो गया तो ये 150 आ जाएगा सर प्रोडक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए ना। 240 और 90 330, 330 430 और ये 480 खत्म। ठीक है, उसके बाद फिर 200/7% ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन क्यू आर इन प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हमको ये मालूम है कि ये 200/7% का मतलब है 2/7 ऑफ 420। ये कितना हो जाएगा सर, ये आपका जाएगा 7 6 42 यानी कि 120। ये किस में सर प्रोडक्शन में है, तो प्रोडक्शन में 120 लोग हैं, तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है 400/21%, 400/21% यानी कि 4/21 ऑफ 420। ये किस में भैया, ये है आपका मैनेजमेंट में, ये आपका मैनेजमेंट में है। तो ये 21 से जाएगा 20 बार, तो 80 लोग मैनेजमेंट में है, तो ये 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 200 और यहाँ पर कितना है सर 420, 420 में से 200 हो जाएगा तो कितना बचेगा सर आपका 220।
ठीक है। अब 220 और 80 300, ये 420 हो गया, ठीक है सर। अब ये काम भी हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर अपने सारे एम्प्लॉयज़ बता दिए कौन कहाँ पर कितना है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब अपन आगे जाएंगे तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए सर, इसके लिए कोई तरीका है, ठीक है, इसके लिए कोई तरीका है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर सवाल को यहां पर देखो, यहां क्या लिखा है, टोटल एम्प्लॉइज इन एचआर इन पी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट इन प्रोडक्शन इन क्यू। तो आपको देखना है कि पी में जो एचआर है और क्यू में जो प्रोडक्शन है, टोटल एम्प्लॉय इन एचआर इन पी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट इन प्रोडक्शन इन क्यू, ठीक है सर। तो अपन ने बोला सर पी में एचआर देखा, पी में एचआर कितना है सर, 240 है, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा पीछे करके देख लेते हैं। अपने को पी में देखना है एचआर में कितना है, 240 है, तो यहाँ पर 240 का कंपैरिजन करना है। अपने को क्यू में जाके देखना है प्रोडक्शन में, क्यू में कितना है सर, ये आपका 120 है, ठीक है, 120 है। अब 120 से ये कितना ज़्यादा है, 120 ज़्यादा, यानी कि ये 100% ज़्यादा है, यानी कि ये 100% ज़्यादा है। तो इसका जो जवाब होगा वो कितना होगा सर, 100%। इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, 100%, ठीक है। तो आप में से जो बच्चों ने ये बना लिया है, ये समझ में आ गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे के सवालों में आपका डेटा आपके पास सही से लिखा हो, ठीक है। क्योंकि मुझे तो आगे पीछे जाना ही पड़ेगा, आपके पास में डेटा सही से लिखा हो तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल हो गया सर, ये सवाल हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या बोल रहा है सर, इसमें क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन क्यू, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन क्यू। तो क्यू में आपको मैनेजमेंट देखना है टू टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन पी में आपको प्रोडक्शन देखना है, ठीक है। तो क्यू इधर है, इसमें मैनेजमेंट देखना है यानी कि 80, और पी यहाँ पर इसमें प्रोडक्शन देखना है यानी कि 150। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 8:15 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। इसमें अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि इफ़ इन अदर बिल्डिंग आर, अभी दो ही बिल्डिंग थी पी और क्यू, अब एक बोल रहा है एक इन अदर बिल्डिंग आर, तो एक बिल्डिंग और आ गई, तो उसके लिए अपन ने बोल दिया कि एक बिल्डिंग आर आ गई, ठीक है। इन अदर बिल्डिंग आर टोटल एम्प्लॉय आर 360, इसमें 360 लोग हैं, ठीक है। एंड टोटल एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन आर, इसमें प्रोडक्शन में कितने लोग हैं, इसमें प्रोडक्शन में जो लोग हैं आर 25% मोर देन टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन क्यू, टोटल एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट इन क्यू इससे 25% ज़्यादा है, यानी कि अगर यहाँ 80 है तो इसका 25% 20 होगा, ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर 100 लोग होंगे प्रोडक्शन में, ठीक है सर। इसमें कितने लोग हैं, प्रोडक्शन में 100 लोग हैं, ठीक है सर। आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड टोटल एम्प्लॉय इन एचआर एंड मैनेजमेंट इन आर। तो यहाँ पर अब एचआर और मैनेजमेंट में जितने भी लोग होंगे, तो आप मुझे बताओ 360 में से अगर ये 100 चले गए तो इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 260 होगा, वो 260 होगा। इसमें जितने भी लोग हैं उसका सम तो 260 ही होगा, हाँ। देन फाइंड द टोटल एम्प्लॉय इन एचआर एंड मैनेजमेंट इन आर इज हाउ मच लेस देन टोटल एम्प्लॉय इन एचआर एंड मैनेजमेंट इन पी, एचआर एंड मैनेजमेंट इन पी, यानी कि 240 और 90, यानी कि 330 से इसका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, लेस। मैंने कहा यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है सर, 70 का डिफरेंस आ रहा है सर, तो यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 70, ठीक है ना। भाई आपसे बोला कि एक बिल्डिंग है आर, उस बिल्डिंग में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो 360 है। फिर वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वो क्यू डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट से 25% ज़्यादा है, तो इसका 25% कितना होगा, 20 ज़्यादा है, यानी कि हो जाएगा 100। अब यहाँ पर अगर 360 में से 100 लोग यहाँ पर हैं तो एचआर और मैनेजमेंट में जितने भी लोग होंगे उसका टोटल तो 260 होगा। अब वो बोला 260 जो है वो इस पी डिपार्टमेंट के एचआर और मैनेजमेंट से कितना कम है, तो 240 और 90 को जोड़ने पे कितना आएगा, 330, 260 330 से कितना कम है, 70 कम है, तो आंसर कितना आ गया, 70, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, ये हटाते हैं। अब बात करते हैं इसमें अगले सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है, अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन पी एंड क्यू, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन पी एंड क्यू। तो पी में प्रोडक्शन में कितने भैया, 150,
P में प्रोडक्शन में कितने हैं 150, Q में प्रोडक्शन में कितने हैं 120। आपको इसका क्या निकालना है एवरेज, तो ये तो 270/20 270/2 आ गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 135। ये कितना हो जाएगा 135। तो इस सवाल का सही जवाब कितना आएगा 135 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है ना। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन प्रोडक्शन इन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू में जितने भी एम्प्लॉयज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसका औसत बताना था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है इसका। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है भैया, यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि फाइंड द जस्ट अ सेकेंड, हाँ, if out of total employee in HR in P and Q ratio of male to female is 5:3 and 7:4 respectively, then find total male in HR from both buildings। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि भैया if out of total employee in HR डिपार्टमेंट जो है P और Q में, P ब्लॉक और Q ब्लॉक में जितने भी HR में हैं लोग, उस HR में जो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 5:3 और 7:4 है रिस्पेक्टिवली। आपसे बोल रहा है कि उन दोनों ही बिल्डिंग में टोटल मेल कितने हैं। तो मैंने बोला P डिपार्टमेंट में HR में कितने भैया 240 लोग हैं, इसमें रेशियो कितना बोला 5:3, तो यहाँ पर ये 5:3 बन रहा है। तो मैंने कहा 5 और 3 8, 8 की वैल्यू कितनी है 240, यानी कि 1 किलो 30 हो गई, तो 30 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 150। ठीक है सर, और यहाँ पर 7 और 4 11 होता है, 7 और 4 11, 11 किलो 220 यानी 1 किलो 20 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा सर 140। तो ये मेल है और ये मेल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सर 290, ये आ जाएगा 290। तो ये आएगा आपके सवाल का जवाब, ये आएगा आपके सवाल का जवाब। ठीक है, तो सिंपल था, सरल था, आसान था। डेटा को कलेक्ट करना है, उसके हिसाब से पहले अपने पास पूरा डेटा एक जगह लिख लो, उसके बाद देखो क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। वो कहीं ना कहीं इन डेटा का थोड़ा बहुत इधर उधर करने पे आ जाएगा, या तो एवरेज पूछेगा, या तो परसेंटेज चेंज पूछेगा, या कितना परसेंटेज है, या कितना परसेंट ज़्यादा या कम है ना, एवरेज, इन सब चीज़ों से, रेशियो, ये सब चीज़ें पूछ सकता है और कुछ नहीं पूछ सकता। तो आपको एक बार ये वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे हमने पहले हमें बॉयज़ का वैल्यू पता थी, हमने गर्ल्स निकाल लिया, परसेंटेज दिया था गर्ल्स निकाल लिया, है ना। उसके बाद फिर बार ग्राफ में सोल्ड अनसोल्ड, है ना। तो सारी डेटा अपने पास एक बार निकाल के रख लो, फिर सवाल को सॉल्व करना शुरू करो, नहीं तो बार बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको जो बार ग्राफ, जो आपको टेबुलर DI और जो आपको कैसलेट के सवाल करवाए गए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और मज़ा आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत कुछ आने वाला है। एक अहम जानकारी जो कि मैं हमेशा देता हूं कि आप में से जो भी बच्चा ये चैनल, ये वीडियो अभी देख रहा है, वो इन सभी कोर्सेज में से किसी भी कोर्स को अगर बिलोंग करता है, या आपके कोई परिचित में आपका दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कॉलोनी में कोई रहता हो, तो उन्हें आप ये बता सकते हैं कि भैया आप यहाँ पर जितने भी कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, इन सभी कोर्सेज को अपने कंफर्टेबल जोन में बैठकर, अपने घर में बैठकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। जहाँ पर हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, हमारे पास में इनकी एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर हम इनके वीडियोस डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियोस में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करें या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल, और कोशिश रहती है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाए, आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप आगे तक पहुंचाइए जिससे कि और भी बच्चों को इन सभी चीज़ों का लाभ मिल सके। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे आपके लिए बहुत कुछ मैं लाने वाला हूँ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा कंटेंट, कैसा लगा वे ऑफ टीचिंग। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और बहुत सारा प्यार। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।